यीशु मसीह के कादिर फजल और जलाली फतामत नाम में आपको सलाम। आए आज हम उस बड़ी खुशखबरी, उस बड़ी निजात की बाबत खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और जिसको हम इस जहां में, इस दुनिया में क्रिसमस बड़ा दिन का नाम देते हैं। और बेशक ये हम मसीहों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है और एक बहुत बड़ा निजात का दिन है, क्योंकि इस दिन सिर्फ मसीहों का ही नहीं बल्कि तमाम कायनात का, बनीनो इंसान का निजात दहिंदा पैदा हुआ। सुनाएं मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से यशाया की किताब, जिसे मिनी बाइबल भी कहा जाता है, क्योंकि बाइबल की 66 किताबें हैं और इसके 66 ही अबवाब हैं। आइए मेरे साथ यशाया 7 बाब और उसकी 13वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, तब उसने कहा, ए दाऊद के खानदान अब सुनो। क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करो? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद को कबूल के काबिल ना हो। और इसके साथ ही एक हवाला हम और पढ़ेंगे, यशाया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये पेशीन गोई यशाया की मार्फत हजारों साल पहले आपके और मेरे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बाबत कर दी गई। और इस हवाले में जो हमने यशाया की किताब का 9वें बाब की 6ठी आयत में पढ़ा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। हमारे लिए लड़का और बेटा ये खुदा बाप का था, लेकिन लड़का भी और बेटा भी हमको बख्श दिया गया, हमको दे दिया गया ताकि हमारी निजात का काम कर सके। और यशाया ही की किताब के जब हम 61 बाब को देखते हैं तो वहां भी एक पेशन गोई है और उस पेशन गोई में खुदावंद के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां ये लिखा हुआ है, पहली आयत से, खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के
इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। यशायाह की किताब हमें कई जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाज से जो एक ही बात पेश कर रही है, एक ही बात हमें बता रही है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हम सबकी निजात का बानी है, हम सबकी निजात का मरकज है। हमारी निजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर नहीं। और क्रिसमस एक खुशी का दिन है, क्रिसमस एक शादमानी का दिन है। क्यों? इसलिए कि इस दिन वो निजात का बानी जो है वो पैदा हुआ, और जिसने अपने बाप की ताबे फरमानी करते हुए, अपने आप को जिस्म में रखते हुए बनीनो इंसान के दरमियान उसने खिदमत की, उसने बाप की कुदरत को जाहिर किया। क्योंकि जब हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यानी दो काम क्रिसमस में है, दो बातें क्रिसमस में है। एक, पहली बात खुदा की मोहब्बत को जाहिर करना, खुदा के प्यार को जाहिर करना, खुदा की शफकत को जाहिर करना। क्योंकि यहां लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। अब देखना यह है कि क्रिसमस क्या इसी बात का नाम है कि हम अच्छा लिबास, हम अच्छी खुराक, हम सैर तफरीह करें, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ एक मिशन, एक पैगाम, एक काम जो वो निजात दहिंदा जो इस जहां में आया। और लूका की अंजील और उसके 19वें बाब में जब जकई के घर खुदावंद यीशु मसीह गए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां एक अपनी आमद का, क्रिसमस का एक इश्तिहार वहां यूं बयान किया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। तो क्रिसमस निजात का पैगाम है, क्रिसमस रिहाई का पैगाम है, क्रिसमस एक रूहानी और हकीकी शादमानी का पैगाम है। ये ठीक है, हम क्रिसमस ट्री वगैरह सजाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, चर्चिस को डेकोरेट करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्रिसमस जिस चीज की तरफ मेरी और आपकी निगाह लगाता है, आइए हम लूका की इंजील उसका 4था बाब, लूका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें। बल्कि हम अगर 16वीं आयत से पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। अब ये जो मिशन है
क्रिसमस पर हमें एक चीज को समझने की जरूरत है कि वो काम जिसकी खुशी हम मनाते हैं वो यीशु मसीह की पैदाइश। और ये लड़का जो पैदा हुआ, जो बेटा हमें बख्शा गया, इसके ताल्लुक से, आपके और मेरे मसीहा के ताल्लुक से हमें यह भी जानना है कि उसने कोई मिशन हमें दिया है, कोई काम हमें दिया है, जो हमें हर क्रिसमस पर इस चीज की, इस बात की याद दिलाता है कि वो क्यों आया, उसकी पैदाइश का मकसद क्या था, ये हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। यहाँ लिखा है कि वो इसलिए आया कि गरीबों को खुशखबरी दे, कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई, कुचले हुओं को आजाद करे। हमने आज तक कितनों कुचले हुओं के लिए, अंधों के लिए, बेकस, यतीम, गरीबों के लिए कुछ किया है। क्रिसमस एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आज इस जहां में दुनिया के इंसानों को जो उस पर ईमान लाए, निजात देने वाला आ गया है। और इसकी बशारत अगर हम 3 बाब मत्ती की इंजील का पढ़ें तो वहां भी आप देखते हैं कि फरिश्ते ने बशारत दी है। अगर हम लूका में पढ़ें, हम इन अनाजील में पढ़ें तो आसमान से फरिश्ता आता है, वो यूसुफ को बताता है, पहले वो मरियम से कलाम करता है कि तेरे बेटा होगा। फिर एक मजूसियों को सतारा यानी कायनात भी उस निजात दहिंदा की गवाही दे रही है। कायनात, फितरत इस चीज की गवाह है कि वो निजात दहिंदा आने वाला है। और जब मजूसियों ने, उन चरवाहों ने देखा तो ईमान लाए कि वाकई ये निजात दहिंदा है। मगर आप इसके साथ ये देखें कि मरियम कौन सी अमीर घर की थी, वो एक गरीब घर की थी। और उस गरीब घर की को जो लिखा है ना कि गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, तो उस गरीब मरियम को खुशखबरी देने के लिए उसी के घर खुदा यीशु मसीह पैदा हुए। और चरनी जिसमें जानवर चारा खाते हैं, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया। अगर किसी बड़े खानदान घराने में पैदा होते तो लोगों कहाँ कोई लोग उसे, आम लोग उसे देख सकते थे, परमिशन ही नहीं थी उन्हें। फिर जिस कपड़े में लपेटा गया है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो जानवरों को जो दूध उनका निकालते थे, उसके बाद उनके जो उनको दूध को धोते थे उनके, वो उस कपड़े से, और कोई कपड़ा भी नहीं था उसके लिए। लेकिन याद रखिए कि वो आपके और मेरे लिए निजात का बड़ा काम कर गया। सिर्फ जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि हम उस पर ईमान लाए, कि उसके सिवा, उस पर ईमान लाने के बगैर हमें निजात कहीं से नहीं मिल सकती। उसने उस गरीब मरियम को इज्जत बख्शी, क्योंकि यहां उसने यही कहा था कि उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी दूं। आज हम बड़ी अकीदत के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम का नाम लेते हैं, उसकी अकीदत भी करते हैं। और फिर हम देखें कि हम जो रूहानी तौर पर अंधे थे, रूहानी तौर पर हम जकड़े हुए थे, उनको निजात भी मिल गई, बिनाई मिल गई। लूका की इंजील के 19वें बाब में हम देखते हैं जकई एक दौलतमंद है, महसूल लेने वालों का सरदार है, लेकिन
वो यीशु को देखने का ख्वाहिशमंद है। उसे खबर मिली कि यीशु आज इस राह से जाने को है। तो जब वो गूलर के देखने के लिए वो यीशु को भीड़ में घुसा तो वो देख ना सका, क्योंकि कद क्या था, छोटा था। और वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां एक शाख पर बैठकर यीशु को देखने लगा। तो यीशु ने कहा, नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। क्योंकि उसकी जरूरत निजात थी, उसकी जरूरत रिहाई थी। रूहानी तौर पर वो जकड़ा हुआ था, वो बंधा हुआ था। दौलत होने के बावजूद, बड़ा मर्तबा होने के बावजूद, लेकिन उसके पास निजात ना थी। तो यीशु उसके घर गए उसकी जरूरत पूरा करने, और यीशु ने कहा, आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम की नस्ल में से है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। मेरे अजीजों, क्रिसमस का मतलब ये है कि खुदावंद आपके और मेरे लिए निजात लेकर पैदा हुए, और इस निजात के लिए उन्होंने एक बड़ी भारी कीमत अदा की। याद रखिए, क्रिसमस और ईस्टर आपस में जुड़े हुए हैं। क्रिसमस आगाज है और ईस्टर उसका अंजाम है, रिजल्ट है, सिला है, जिसकी बाबत यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आखिर में एक बात कहूंगा, क्रिसमस मनाए, लेकिन जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसको निजात का दिन समझते हुए, निजात देने वाले यीशु का दिन समझते हुए मनाएं, और उसमें कोशिश करें, चेक करें कि इन गुजरे हुए सालों में, पिछले क्रिसमस से लेकर आज के क्रिसमस तक हमने कितनों को निजात की खबर दी, निजात की खुशखबरी सुनाई, निजात का पैगाम दिया, खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए। अगर किया है तो खुदा उनका शुक्र करें, और अगर इसमें कहीं कमी रह गई है तो कोशिश करें कि आइंदा आने वाले क्रिसमस से पहले आप कुछ रूहें जीतें उसके लिए। वो पैगाम उसका हम तक पहुंचा, खुशखबरी का, ये दूसरों को पहुंचाएं। क्रिसमस सिर्फ इसी चीज का नाम नहीं कि हम अपने घरों को डेकोरेट करें, हम अच्छे लिबास सिलवाएं, हम अच्छे खाने खाएं, आउटिंग करें, लेकिन निजात का हमें पता ही ना हो। जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसकी पैदाइश के मकसद का ही हमें ना पता हो। आए अपने सर झुकाएं, हम इस बात पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि हमने कितनों को निजात की राह दिखाई है, बताई है। आए हम इस कोशिश में अपने आप को पेश करें, अपने सरों को झुकाएं।